पार्ट थर्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स किए थे और मैं उसमें बोला था कि आपको पावर ऑफ लेंस का क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम करा नहीं पाए थे। ठीक है, तो चलिए पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम दोनों तरफ से सारे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि आपको लेंस की क्या करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है। लेंस की क्षमता ज्ञात करें। यदि पहला नंबर जो है आपको दे रहा है फोकल लेंथ, मतलब भाई साहब पावर ऑफ लेंस ज्ञात करना है। क्या करना है? पावर ऑफ लेंस जो है फाइंड करना है। ये थोड़ा बड़ा लिख दीजिए सर, लीजिए। तो ये हो गया आपका फोकल, ठीक है। फोकल लेंथ जो रहा है, बड़ा इसको देखो, फोकस दूरी जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, -20 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले कंडीशंस में आपका फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ जो दे रहा है ये कितना दे रहा है, +25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पावर ऑफ लेंस का डिफिनेशन सुन लीजिएगा। पर मीटर फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। प्रति मीटर फोकस दूरी को जो है लेंस की क्षमता के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जैसे कि पावर ऑफ लेंस को P से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है 1/f और f हमेशा मीटर में होना चाहिए। फोकस जो है एक प्रकार का डिस्टेंस है तो उसका यूनिट भी मीटर में होगा। और उसका इस तरीके से कहीं कहीं पर आपको p का मान मतलब मीटर इनवर्स भी लिखा मिलता है। और जेन्युइन इसका जो है यूनिट है वो डायोप्टर बोला जाता है। इसको हम लोग कैपिटल D से सूचित करते हैं, कैपिटल D से सूचित करते हैं। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला P = 1/f, किसमें, मीटर में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा एक लेंस जो है हमारे पास है -20 सेंटीमीटर। तो पहले आपको ये बताना होगा कि कौन सा लेंस है। तो हम लोगों ने पिछले वाला पार्ट थर्ड में डिस्कशन किया था कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसका जो है फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो भाई साहब इसका जो है ये आपका पहले नंबर पर तो बात कर लेते हैं कि ये है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कहने का मतलब कि ये आपका है अवतल लेंस है। अब बोलिएगा क्षमता निकालने के लिए बोले, पावर निकालने के लिए बोले और बताने लगे कौन सा लेंस है। भाई साहब ये भी पूछ देता है कभी कभी कि लेंस का टाइप बताइए और लेंस का पावर बताइए। तो चलिए अब क्या करते हैं कि P = 1/f और ये है 20। अब इस फोकस को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 100 से कराएंगे डिवाइड। तो ये हो जाएगा, ये नीचे तो ऊपर चला गया भाई साहब, -1 × 100/20। ये गया आपका 5 टाइम्स में। तो आपका जो पावर है वो कितना आ गया, -5D। सुने होंगे ना। अच्छा आपको एक चीज बता दे रहे हैं जैसे कि क्या होता है कि कभी किसी से आप पूछेगा चश्मे वाले व्यक्ति से कि आपका पावर क्या है तो वो बोलेगा नेगेटिव में। नेगेटिव में बोलेगा जब भी तो आप समझ जाइए कि उसने कॉनकेव लेंस यूज किया है और उसको शॉर्ट साइटेडनेस है, निकट दृष्टि दोष है। अच्छी चीज है, अच्छी चीज मालूम चल गई, यकीन न्यूमेरिकल में भैया अभी आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक अगला क्वेश्चंस देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया +2D, ठीक है ना, और पूछ रहा है कि आपको इसका जो है फोकल लेंथ जो है बता। अरे ये कर नहीं लोगे जी, गजब हाल है आप लोग भी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है +2D है और इसका फोकल लेंथ क्या करना है, बताना है। वही हालात फिर से P = 1/f। इस बार पावर दे दिया है, कितना दे दिया है, 2D = 1/f, f = 1/2 और इसको मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि ये तो मीटर में था। तो ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। भैया ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। अगर कोई बोलता है कि मेरे पावर ऑफ द लेंस जो है पॉजिटिव है मतलब वो उत्तल लेंस यूज कर रहा है, उसको दूरदृष्टि दोष है, फार साइटेडनेस है। चलिए अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कहाँ गया मेरा ये, हाँ अब इसमें थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो पावर ऑफ लेंस से या तो आपको पावर पूछ देगा ऐसे करके और या तो आपको ये करके पावर पूछेगा या तो पावर से वो पूछेगा। अच्छा एक चीज और है, एक सवाल मेरे दिमाग में और आ गई और वो सवाल क्या आ गई कि मान लीजिए कि आपके पास भैया क्या चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, आपके पास जो है
इस तरीके से दो लेंस दे दिया गया है। एक दे दिया गया है आपको कॉन्वेक्स लेंस और एक दे यहां पर आपको दे दिया गया है कॉनकेव लेंस और यहां पर दे दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सही बात है। इसका जो फोकल लेंथ जो दे रहा है वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर। तो जेन्युइन सी बात है कि इसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर कहा जाएगा। और भाई साहब इसका जो फोकल लेंथ है कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर और ये हमारा किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्लियर है। अब आपसे बोलेगा कि जो आप दोनों को क्या कीजिएगा, आपस में चिपका दीजिएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल हमको अब भी समझ में आ गया थोड़ा सा। अब इन दोनों को मान लीजिए कि आपस में हम लोग चिपका दिए और पूछ रहा है कि अब इसके बाद इन दोनों का मिलाकर के पावर कितना होगा। तो आप ना इसका पावर निकाल लेना P1 और इसका पावर निकाल लेना P2 और टोटल जो रिजल्टेंट पावर होगा वो कितना हो जाएगा P1 प्लस P2। मतलब पावर निकालने के लिए आप 1/F1 प्लस 1/F2 को जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पिछले वाले में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स किए थे। इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिरर वाले न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। मिरर वाले भैया थोड़ा इधर भी आ जाओ। तो यहां पर आपको दिया गया है क्या, प्लेन मिरर। ठीक है, क्या दे दिया गया है आपको, प्लेन मिरर दिया गया है। इसको हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो पहले इसमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर प्लेन मिरर है या इसको बोल सकते हैं कि ये परावर्तक सतह है। ठीक है, और एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। और आपसे पहले नंबर पर सवाल पूछ रहा है कि जो एंगल आई है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन का जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ आर कितना होगा, तो सबको पता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो सबको क्या है, पता है कि एंगल आई जो है वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के। तो ये भी भाई साहब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एक सवाल कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछता है, उस पर चलेंगे, लेकिन अभी इस बार सवाल और देख लेते हैं। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि अगर ये कोई इंसिडेंट रे है, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है और भाई साहब वो रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री। ठीक है, और आपसे और भुलवा देगा इसमें और आपको कंफ्यूज करा देगा। बोले रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ कितना बना रहा है, परावर्तक सतह के साथ कितना बना रहा है, 20 डिग्री। तो बोल देगा कि इंसिडेंट रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा। देखो तीन बात बोल गया। पहले तो बोलेगा रिफ्लेक्टेड सरफेस साथ कितना एंगल है और फिर बोल रहा है कि इसके बीच का कितना एंगल है। तो पहले ये देखो, ये 20 है तो ये पूरा 90 होता है, तो ये 70 तो ये भी 70, तो ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री। एक यहां से हो गया सवाल। अब चलिए तो ऐसे ऐसे बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थोड़ी थ्योरी भी हो जा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाते हैं भैया। इसमें कहां पर आ जाएंगे, तो समतल दर्पण में क्वेश्चंस पर चलते हैं। समतल दर्पण में और क्या बोलता है समतल दर्पण के क्वेश्चन में कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर जो है करण जी हैं, करण जी की लंबाई है 5 फीट। पहला नंबर, करण जी इससे कितनी दूरी पर खड़े हैं, प्लेन मिरर से करण जी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं। पहला नंबर सवाल आपसे पूछेगा इमेज कहां बनेगा इनका, इमेज बनेगा एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, प्लेन मिरर। समतल दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही इनका इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो इधर भी 40 सेंटीमीटर। कभी कभी पूछ देता है कि दोनों के बीच के, मतलब करण जी अगर 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर खड़े हैं तो करण और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये 40 और ये 40, 80। फिर जाकर के हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5 फीट। और सबसे बड़ी बात आपसे पूछेगा मैग्निफिकेशन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशंस के बारे में क्या जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बाटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि -v/u होता है, वो भी होता है, टेंशन मत लीजिए आप। तो यहां पर ये 5 फीट और यहां पर भी 5 फीट, तो ये कितना हो गया 1 और किस में आएगा +1। तो m बराबर यहां पर क्या जाता है +1। और सवाल में भी पूछ देता है कि समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या है।
समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन +1 का अर्थ है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो दोनों क्या है, 1 है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। अब मैग्निफिकेशन में आए ही हैं तो कुछ और देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन जो है नेगेटिव मिलता है, तो आप नेचर ऑफ जो इमेज बता देंगे। नेचर ऑफ जो इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड हो जाएगा। और अगर यही पॉजिटिव है, मतलब भैया हिंदी वालों वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है तो बोलेंगे कि आभासी तथा सीधा हो जाएगा। तो यहां पर प्लस का साइन दिखाता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट, माफ कीजिएगा, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है। और पॉजिटिव साइन ये दिखाता है, मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव साइन ये दिखाता है कि उसका जो है नेचर, जो इमेज जो है, इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, इमेज का जो नेचर है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है, आभासी तथा सीधा है। क्लियर। और अगर कहीं पर आपको मिल जाए कि मैग्निफिकेशन -1/2 है तो क्या बोलोगे, पहले नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट का 1/2 टाइम्स है, मतलब आधा है। अब कोई बोल रहा है 5 गुना हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये तो हो गया प्लेन मिरर से पूरी कहानी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर का एक क्या करते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा समझते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो हमारे पास भैया है एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। बहुत अच्छा समझना, ये अब ना भी लिखे तो समझिएगा, लो लिख देते हैं। तुम लोगों को ना एकदम परेशान कर देते हो भाई साहब तुम लोग। कॉनकेव मिरर लो, हिंदी वालों तुम भी लो। अवतल दर्पण, अब लिख भी दिए तो ना समझ में आएगा। चलो कॉनकेव मिरर तो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर का पहला नंबर क्या बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। और भाई साहब यहां पर कर देते हैं करण जी को खड़ा, कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वह है आपका 25 सेंटीमीटर। फोकल जो लेंथ है वो कितना हो जाता है यहां पर, 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस बताओ। अब हिंदी वाले बोलेंगे ऐसा कैसे भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वस्तु दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, इमेज डिस्टेंस निकालना है। कहां पर इमेज बनेगा ये भी बताना है, आगे बनेगा पीछे बनेगा ये बताना है, उसका नेचर बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें दी गई है, क्या क्या दी गई है कि करण जी एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर खड़े हैं और उसका फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है और कॉनकेव मिरर है और तल दर्पण है। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लिखते हैं हम लोग 20 सेंटीमीटर। अब आप बात करोगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो नेगेटिव क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो है साइन कन्वेंशन के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार नेगेटिव होता है। तो मैंने लिख दिया, नहीं लिखने रीजन देना चाहते हो तो लिख दो, सिंस इट इज कॉनकेव मिरर भैया, ठीक है ना, चूंकि यह अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। अच्छा फिर जाकर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं बताओ तुम लोग, यू से लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई इधर हो ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि v इज इक्वल टू व्हाट, मिरर फार्मूला क्या होता है पता है आपको, मिरर फार्मूला क्या होता है भाई साहब, कहां लिखे जी, दिख रहा है एडिटर यहाँ पर। तो यहाँ पर बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलो यहां सब एक एक को बताना शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा 1/v, ऐसे कर देते इसको, 1/v, यहाँ पर ये 1/25 और यहाँ पर 1/20। क्लियर है। तो यहाँ पर 1/v ये पॉजिटिव है तो
इधर नेगेटिव है तो उधर क्या तो पॉजिटिव हो जाएगा। -1/20 प्लस 1/25। क्लियर है? एलसीएम ले सकते हो, 20 और 25 का एलसीएम 100 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 प्लस 4 मतलब -1/100। तो 1/v चल रहा था ना जी, -1/100। क्लियर है? v की जो वैल्यू आ गई -100 सेंटीमीटर आ गई। डिस्टेंस वो भी नेगेटिव में। भाई साहब ये नेगेटिव दिखाता है कि इमेज जो है इस तरफ है, लेफ्ट साइड है। पॉजिटिव होता तो राइट साइड आता। तो इमेज डिस्टेंस निकालनी है तो लिख सकते हैं कि इमेज इज क्या हो जाएगा, इमेज इज 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर और नेगेटिव साइन सो दैट इट इज लेफ्ट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है? वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 100 सेंटीमीटर के दूरी पर कहां बना है, इधर। ठीक है? इधर मतलब किधर, लेफ्ट साइड में, और 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब इसका मैग्निफिकेशन पूछ ले, -v/u कर देना। मैग्निफिकेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज जो है कितना टाइम से बना है, उसका नेचर कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, आभासी है कि सीधा है, क्या है बताना है आपको। तो चलिए m = माइनस कंपनी की तरफ से है, v का वैल्यू क्या हो जाएगा -100 और u कितना हो जाएगा हम लोगों का, वो है भैया u हो गया, ये तो 25। लो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया और ये हो गया -4। मतलब इमेज जो है, इमेज कहीं यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। अरे कहाँ चले गए हम। लो ये मान लो इतना, ये इससे ना क्या है, मान लो 2 फीट के होंगे तो इनका इमेज 8 फीट का बन गया, मतलब लेकिन रियल और इन्वर्टेड बना इस साइन के वाला है। ठीक है? तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर जो साइन लगाए हैं, अगर यही कॉन्वेक्स मिरर होता तो पॉजिटिव लगा देते फोकल लेंथ, और ये ऐसे करके। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा सा सवाल था, मजा आ गया होगा आप लोगों को, और इसी पर सारे न्यूमेरिकल्स हो भी जाते हैं। ठीक है? हम छोटा सा सवाल देंगे ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और वो सवाल क्या है कि पहले नंबर पर कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ जो है कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल जो है आपका मिरर जो है इज कितना है, 40 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ। ठीक है? और हमें क्या करना है, फोकल लेंथ जो है फाइंड करनी है। तो एक दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या जो है, दर्पण नहीं गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, तो भाई साहब r दिया गया है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है कितना, 40 सेंटीमीटर, और आपको f बताना है। f = क्या जानते हैं, r/2। बोलेगा अरे भाई साहब ये तो हलवा डाल दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगले बार हम लोग केमिस्ट्री के सवालों के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है हमें कमेंट में जरूर लिखिए किस टाइप का आप न्यूमेरिकल चाहते हैं। धन्यवाद।